हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय बीके सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यौन संचारित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो यह रोग बहुत ही हानिकारक एवं मानव शरीर के लिए कष्टदायक व घातक होते हैं। तो इन्हें समय रहते हुए इनकी पहचान कर सकें जिससे हम इनसे बच सकें। तो यौन संचारित रोग सर्वप्रथम कहते किसे हैं? तो यौन संचारित रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों को हम यौन संचारित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या शॉर्ट में से एसटीडी रोग कहते हैं। तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, ऐसे रोगों को हम यौन संचारित रोग कहते हैं। तो इन रोगों की जानकारी होनी चाहिए जिससे हम इनसे बच सकें। तो यह रोग अनेक प्रकार के होती है, अनेक सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती हैं। तो इन्हें हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे, जो ये बहुत ही मानव जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे प्रत्येक परीक्षा में इनसे प्रश्न आते हैं। चाहे कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इन सभी में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो खासकर जो भी नीट मेडिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी है, केबीएस है, एमपी वर्ग फर्स्ट सेकंड और यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी और यूपी बोर्ड बायोलॉजी आदि सभी एग्जाम में इससे प्रश्न सबसे अधिक आते हैं। तो इसे इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, और इन्हें आज हम आसानी से शानदार भाषा में समझाएंगे। तो सबसे पहला जो रोग है वो एड्स का रोग है। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे हिंदी में कहती हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। और जो एड्स रोग होता है वो एचआईवी वायरस के द्वारा होता है, जिसे ह्यूमन एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस के द्वारा होने वाला रोग को हम एड्स का रोग कहते हैं। इसके जो भी लक्षण हैं वो बुखार आना, शरीर में बुखार रहना, कमजोरी, शरीर का थकावट या कमजोरी रहना, वह शरीर में इन्फेक्शन संक्रमण रहना, और सिर दर्द, खांसी, कमजोरी, अतिसार आदि इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। और इसके बाद में त्वचा पर सफेद चकत्ते दिखाई देने लगती हैं और अंत में व्यक्ति संक्रमित रोगों से प्रभावित होकर मर जाता है। तो ये हमारा एड्स का रोग है, जो एचआईवी वायरस के द्वारा होने वाला होता है। एड्स एचआईवी वायरस के द्वारा होता है और इसके लक्षण हैं बुखार, कमजोरी व संक्रमण तथा शरीर पर चकत्ते, सफेद चकत्ते दिखाई देना, और व्यक्ति अनेक संक्रमित रोगों से घिर जाता है। और बचाव है, संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न रखें, और इसके इंजेक्शन की सुई का प्रयोग एक बार ही करना चाहिए। और रक्त आदान करते समय रक्त की एचआईवी जांच होनी चाहिए, और जो भी अंग प्रत्यारोपण करते समय अंगों की एचआईवी जांच होनी चाहिए। तो ये हमारे बचाव हैं, क्योंकि एड्स की जानकारी बचाव है। और इसकी जो भी जांच होती है वो एलिसा टेस्ट कहलाती है, यानी एचआईवी की जांच, यानी एड्स के रोग की जांच को हम एलिसा टेस्ट के द्वारा करते हैं। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन सरकार द्वारा अनेक कैंप लगाए जाते हैं और उससे एड्स से होने वाली अनेक जो भी हानियां हैं उसकी हानियां से लोगों को जागरूक किया जाता है। अब दूसरा रोग है
वो है क्लेमेडिया या क्लेमाइडियोसिस, जो क्लेमोडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु द्वारा होता है। तो इसके लक्षण है मूत्र में यानी यूरिन में मवाद जैसे पदार्थ का आना, और यूरिन या मूत्र उत्सर्जन में दर्द होना व जलन होना। तो ये इसके लक्षण हैं। और इसके बचाव में भी जो भी संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध या लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। तो इसकी जांच स्रावित, जो भी द्रव स्रावित हो रहा है उससे जांच से होता है। इसकी रोग का पता स्रावित द्रव की जांच से पता चलता है। अगला रोग है वो है जेनिटल हर्पिस, जिसे जिसे हम कहते हैं जननांग हर्पिस भी कहते हैं। तो यह हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा होने वाला रोग है, जिसे HSV2 DNA वायरस भी कहते हैं। और इसकी जो भी लक्षण हैं, तो इसके जो बगलों की लसीका ग्रंथियों में गांठों का होना और शिश्न जो मुंड होता है उस पर फफोले पड़ना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। और इसके जो पुरुष के जो शिश्न होता है उसमें अत्यधिक दर्द होता है, और स्त्रियों की जो बलवा और योनि में छाले बन जाते हैं और दर्द रहता है। तो इसका जो बचाव है, इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। इसमें दर्द निवारक औषधियों से आराम मिलता है और लैंगिक संयम बरतना चाहिए, तथा एसाइलोवीर औषधि से राहत मिलती है। और इसका जो बचाव है वो संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न रखें। और जिसकी जांच होती है वो एंटीजन जांच या प्रतिजन जांच व PCR जांच कहलाती है। मतलब इस रोग की जांच प्रतिजन या एंटीजन टेस्ट व PCR जांच होती है इसमें। अगला है जेनाइटल मस्सा या जननांग मस्सा, जो मानव पेपिलोमा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। तो इसमें गुदा के आसपास मस्से बन जाती हैं, यानी जो एनस होती है, जो जिसके एनस के आसपास मस्से बन जाती हैं। तो इसमें भी जो बचाव है वो संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न रखें। जो भी संक्रमित व्यक्ति है और या अनजान व्यक्ति है उससे यौन संबंध न बनाएं। तो इसकी जो जांच होती है वो HPV एंटीजन पहचान व संवर्धन के द्वारा इसकी रोग की जांच की जाती है। अगला रोग है गोनोरिया या सुजाक। गोनोरिया और सुजाक, यह रोग नाइसेरिया गोनोरिया जीवाणु के द्वारा होता है। तो इस रोग के मुख्य लक्षण हैं जनन मार्ग में म्यूकस का स्राव, जोड़ों में दर्द और स्त्रियों में बंधता, इनफर्टिलिटी, स्त्रियां बांझ होती हैं या जननांग अल्प विकसित होती हैं, इनफर्टिलिटी होती है। और इसके अतिरिक्त इसमें पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से फलस्वरूप मूत्र मार्ग में जलन होती है, सूजन आ जाती है, शिश्न शीर्ष पर पीले हरे रंग का विसर्जन दिखाई देता है। और इसका संक्रमण मूत्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि व मूत्राशय तक फैल जाता है, लेकिन स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं होता है, किंतु वे इसका वाहक का कार्य करती हैं। तो इससे बचाव में संक्रमित जो भी व्यक्ति है उससे यौन संबंध न बनाएं, और इसमें एंटीबायोटिक औषधि दी जानी चाहिए। तो इसकी जांच होती है वो ग्राम स्टेनिंग द्वारा जीवाणुओं की जांच की जाती है। अगला है सिफिलिस। तो जो सिफिलिस रोग है, जिसे हम जो भी सिफिलिस रोग है उसे हम आतशक रोग भी कहते हैं। आतशक यह एक यौन संचारित रोग है, और जो ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसमें
इसके जो भी लक्षण हैं वो सिसिन, जो भी नर का सिसिन या पेनिस होता है, और मादा की जो भी वेजाइना या योनि होती है उस पर छोटे छोटे दाने उत्पन्न हो जाती हैं। यानी जो भी स्त्री के लेविया योनि या वेजाइना पर लाल रंग के दाने हो जाती हैं, और रोग के पुराना होने पर समस्त शरीर पर चकत्ते पड़ जाती हैं। कुछ सप्ताह बाद दाने लुप्त हो जाते हैं, और यह जीवाणु हृदय, यकृत, मस्तिष्क और अस्थियों को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसके जो बचाव है वो संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न रखें, और इसमें पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि का प्रयोग की जानी चाहिए। जो भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक औषधि है उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे अधिक लाभ होता है। और इसकी जो जांच होती है वो प्रतिरक्षी जांच, एंटीबॉडी जांच होती है, एंटीबॉडी जांच। तो अगला है हमारा 7वां नंबर, चैनक्रोइड या कॉन्काइड। यह रोग है जो हीमोफिलिस ड्यूकाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसमें जो भी इसके लक्षण होते हैं वो दुर्गंध युक्त स्राव एवं घाव होना शरीर में। तो इसका भी बचाव संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं, और इसकी एंटीजन जांच होती है। इसकी जो जांच होती है वो इस रोग का पता लगाने के लिए वो एंटीजन जांच होती है, एंटीजन टेस्ट। अगला रोग है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा होने वाला रोग है। ये वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इसमें जो इस रोग के लक्षण है वो शरीर में थकान और शरीर में लगातार हल्का बुखार रहना, पीलिया होना और पेट में दर्द होना, यह इसके लक्षण हैं। और इसका जो भी बचाव है, जो इसे संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं, और इसमें शरीर की सफाई अत्यधिक आवश्यक होती है, और जो भी प्रदूषित खुली वस्तुएं हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। खुले हुए बर्तनों का में जो भी पानी है खुला हुआ है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें शरीर की सफाई के साथ साथ घर की आसपास की सफाई भी अति आवश्यक होती है। और इसकी जो भी जांच होती है वो यूरिन व ब्लड टेस्ट होता है। इसके द्वारा इस रोग की पता पड़ता है या मालूम पड़ता है। अगला है वेजाइनिटिस या हर्पिस जेनाइटलिस। हर्पिस जेनाइटिलिस, तो जो ये रोग गार्नेरेला वेजाइनलिस द्वारा होता है। तो इसमें मादा की योनि से सफ़ेद द्रव का स्राव होता है। इस रोग में जो इसका लक्षण है उसमें मादा की योनि से सफ़ेद द्रव का स्राव होता है, और इसमें संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं, यह इसका बचाव है। यानी अनजान व्यक्ति से यौन लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। तो अगला है हमारा वो है 10वां, कॉन्डाइलोमा या एक्यूमिनेटम। जो रोग है वो कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम, जो पेपोवा डीएनए विषाणु द्वारा होता है। इसमें मादा की जो भी वेजाइना है या मादा की योनि से श्वेत द्रव का स्राव होता है और शरीर में बुखार रहता है। तो इसमें भी संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध या लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए, और इसकी यूरिन टेस्ट द्वारा इसके रोग की पता पड़ता है, इस रोग की जानकारी होती है। अगला है मॉलस्कम कॉन्टाजियोसम रोग है, जो पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा होता है। तो इसमें इसके रोग के लक्षण हैं खुजली व बुखार आना, शरीर में खुजली होना व बुखार रहना, और इसमें भी संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न रखें। और इसकी भी तो अगला है हमारा 12वां जो भी रोग है वो रोग है ट्राइकोमोनियासिस, जिसे हम
सही रूप से ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं और यह रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस नामक प्रोटोजोआ एक कोश की जंतु के द्वारा होता है और इसमें ये रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस लिख दिया है, ये मिस्टेक है, जबकि इसका सही है ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस नामक प्रोटोजोआ एक कोश की जंतु के द्वारा होने वाला रोग है। तो इसमें इस रोग के लक्षण हैं वो योनि से, यानी जो भी स्त्री है उसकी जो भी योनि है या बेजाना है तो उसमें खुजली होती है और उससे सफ़ेद रंग का पानी निकलता है और इसमें योनि से हरा पीला द्रव्य स्रावित होता है। तो इस प्रकार इस रोग के ये लक्षण है और इस रोग में संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न रखें, यह इसका बचाव है। लेकिन इस रोग के साथ साथ इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का इलाज एक साथ करना पड़ता है और इसमें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करती है, जिसमें ओरियोमाइसिन तथा टेरामाइसिन एंटीबायोटिक औषधि दी जाती हैं और इस रोग की जो जांच होती है वो यूरिन टेस्ट के द्वारा इस रोग की जांच की जाती है। तो आज हमने यौन संचालित रोगों के बारे में पढ़ा। यह रोग बहुत ही शरीर के लिए कष्टदायक, घातक होते हैं और इनके जो भी लक्षणों से हम इन्हें पहचान सकते हैं। और तो इस प्रकार आज हमने यौन संचालित रोगों के बारे में पढ़ा। यह रोग बहुत ही, इस रोगों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है जो हमारे शरीर में होने वाले अगर ये रोग होते हैं तो हम इन्हें पहचान सकते हैं और इन रोग को परिपक्व होने से पहले ही इन रोगों की हम रोकथाम कर सकते हैं, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ा है जो सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं और इस प्रकार हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बिना निरंतर मेहनत की सफलता नहीं मिलती है, हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं भी कहता हूँ कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो इस प्रकार तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो इस प्रकार हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए जिससे हम अपनी सफलता को हासिल कर सकें। तो इसी प्रकार हम जो भी जो भी व्यक्ति मेरे वीडियो को देखे वो लाइक करे और शेयर करे और सब्सक्राइब करे। तो इस प्रकार हम आपको नई नई वीडियो इसी तरह की उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस प्रकार आप सभी को धन्यवाद।